हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक दैट मींस प्लेसेस इन न्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्लेस है दैट इज लेक चाड। देखो, चाड लेक में, चाड एक कंट्री भी है अफ्रीकन कंटिनेंट की। वहां पर चार्ट कंट्री ने ऑपरेशन हैस्केन नाइट किया था अगेंस्ट द बोको हरम। देखो, पहले ना लोकेशन समझते हैं, फिर हमें चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। ये है हमारी लेक चाड, जो कि बॉर्डर शेयर करती है 4 कंट्रीज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा ना प्लेसेस इन न्यूज से, तो यहाँ से यही बनेगा कि चार्ट लेक किन 4 कंट्रीज से या कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो चार्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। फर्स्ट वन इज हमारा अपना चार्ट, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून। ठीक है। तो बात क्या हो रही है कि इस लेक चार्ट पर ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया गया था 4 कंट्री के ही द्वारा अगेंस्ट अ टेररिस्ट ग्रुप दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन नाइजीरिया। नाइजीरिया का एक टेररिस्ट ग्रुप है बोको हरम, जो कि चाड में पूरा इस्लामिक लॉ इम्पोज करना चाहता है, जो वेस्टर्न एजुकेशन के पूरा खिलाफ है। उनके अगेंस्ट चाड ने ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया था दैट इज नोन एज हेस्केन नाइट इन द लेक चाड। यहाँ से याद रखना, लेक चार्ट जो है वो 4 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून एंड चाड। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, दैट इज डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये भी अपने रिबेल्स के कारण न्यूज में बना हुआ था। M23, M23 बेसिकली दिस इज नोन एज मार्च 23 2009। तब से एक रिबेलियस ग्रुप है यहाँ पर, जिसे रवांडा के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है। तो रवांडा, और एक चीज देखो, पहले लोकेशन को समझो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारा डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये है हमारा रवांडा। इन दोनों कंट्रीज के पास में एक लेक है दैट इज नोन एज लेक कीवू, या इस लोकेशन का नाम भी है कीवू लोकेशन या कीवू प्रोविंस। ठीक है। तो यहाँ पर रिसेंटली कॉन्गो ने इनके खिलाफ एक्शन उठाया था, जो कि M23 रिबेल के ग्रुप वाले हैं। वो कॉन्गो पर फिर से अपना दबदबा स्टैब्लिश करना चाहते थे, इसलिए लेक कीवू पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। ये जो रेबेल है, क्या था, क्यों था, ये बहुत पुराना हो गया, यहाँ से कोई हमसे कोई पूछने नहीं वाला है। एक चीज याद रखना, अगर लेक कीवू या कीवू प्रोविंस आता है हमारे से यूपीएससी में पूछने को, तो इसको लेकर के वहां इजराइल, पैलेस्टीन और मिडिल ईस्ट वाले रीजन में मत चले जाना। ये अफ्रीकन कंटिनेंट से रिलेटेड है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है रवांडा से। ठीक है। ये 2-3 चीजें याद रखना, कीवू जो है कॉन्गो से रिलेटेड है और रवांडा से रिलेटेड है। कौन सा रिवेल, क्या हुआ, वो सब कोई कुछ पूछने नहीं वाला। नेक्स्ट वन इज दरियान गैप। अगेन पहले लोकेशन पर चलते हैं, फिर और क्लियरिटी आएगी। दरियान गैप, यू कैन सी हियर, ये जो रीजन है ना, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का रीजन है। जो ये पनामा वाली कनेक्टिविटी है, यहीं पर ये दरियान गैप भी सिचुएटेड है। ये एक मार्शी मडी लैंड टाइप का रीजन है। वी कैन कंसीडर दरियान गैप एज अ पार्ट ऑफ डंकी रूट। वी ऑल नो डंकी रूट्स, ऐसे रूट्स जिनको इलीगली माइग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। सो वी ऑल नो यूएसए एक हाई इनकम कंट्री है, जहां पर पीपल प्रिफर टू मूव ऑन। लोग इलीगली जाकर के यूएसए में रहना चाहते हैं, यूएसए से अर्न करना चाहते हैं। इसीलिए यूएसए में इलीगली पहुंचने के लिए इस दरियान गैप का यूज किया जाता है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, कैरेबियन सी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के बीच में सिचुएटेड है। सदर्न पनामा और नॉर्दर्न कोलंबिया को कनेक्ट करता है दरियान गैप। ठीक है।
और इसीलिए ये न्यूज में भी था कि ज्यादा से ज्यादा लोग असाइलम लेने के लिए इस रीजन में मूव ऑन कर रहे हैं। ग्लोबल ह्यूमन माइग्रेशन के लिए दरियान गैप बहुत न्यूज में बना हुआ रहता है, और इसका लोकेशन तो हमने समझ ही लिया। नेक्स्ट वन इज गल्फ ऑफ इलायत या फिर गल्फ ऑफ अकाबा, दोनों एक ही लोकेशन है, ये चीज याद रखना। अब क्वेश्चन उठता है ये है कहाँ पर। पहले लोकेशन पे चलो। वी ऑल नो ये है हमारा रेड सी, नीचे की ओर पूरा ऐसे एक्सटेंडेड। ये जो रीजन है इसे बोला जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा जो नाम है ये दिया गया है जॉर्डन के द्वारा, और इसी रीजन को गल्फ ऑफ अकाबा को भी गल्फ ऑफ इलायत भी बोला जाता है, जो कि बोला जाता है इजराइल के द्वारा। ठीक है, लोकेशन वही, नाम दो, जैसे बोलते हैं ना रिश्ता वही सोच नहीं, सिमिलरली लोकेशन वही है। गल्फ ऑफ अकाबा या गल्फ ऑफ इलायत एक ही है, जो कि रेड सी का एक्सटेंडेड वर्जन है। यू कैन सी हियर दिस इज साइनाई पेनिनसुलर, और साइनाई पेनिनसुलर रेड सी को दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर देता है, जिसमें से इस तरफ है हमारा गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज कैनाल वाला रीजन, और ये है हमारा गल्फ ऑफ अकाबा या गल्फ ऑफ इलायत। ये पूरे वर्ल्ड में अपनी कोरल रीफ की डाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, हमने लोकेशन तो समझ ही लिया। ओके, डाइवर्स एक्वेटिक इकोसिस्टम, वर्ल्ड का रिचेस्ट कोरल रीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्वेश्चन उठता है गल्फ ऑफ इलायत या गल्फ ऑफ अकाबा की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से ये बॉर्डर टच करता है। द आंसर इज इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। याद रखना चारों नेशंस के नाम, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होप कि आपको ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें बहुत पसंद आ रही हो। कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी चेंज करना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वी विल वर्क ऑन दैट। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईएएस से मिल जाएगी। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।